स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। निशा मेरी आवाज आ रही है क्या? कंफर्म करो। यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन का स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट अ हाइड्रोकार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स मतलब अल्केन के रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट रिएक्शंस ऑफ अल्केन। रिएक्शन ऑफ अल्केन्स की हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका अल्केन्स होता है कौन कौन से रिएक्शंस को शो करता है। तो सबसे पहले बता दूं आपको, जो आपका अल्केन्स होता है दे आर बेसिकली इनर्ट इन नेचर। इनर्ट होता है मतलब रिएक्टिव नहीं होता है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर किसी कंडीशंस में या स्पेशल कैटलिस्ट यूज करते हैं या टेम्परेचर को हाई कर देते हैं तो उस टाइम पे वो रिएक्शन शो करता है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिएक्शन को शो करेगा। जैसे कि हम लोग बात करेंगे आज के लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब आप जानते हो कि एक एटम को दूसरे एटम से क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और भी रिएक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे सल्फोनेशन होता है, ठीक है, सल्फोनेशन होता है, वो भी आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हुआ। फिर जैसे नाइट्रेशन हो गया, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन वाले बेसिकली सब्स्टिट्यूशन के बारे में देखिए, जहां पे एक एटम से दूसरा एटम क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? कंफर्म करो एक बार। मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म करो एक बार। निशा कंफर्म करो एक बार, मेरी आवाज सबको आ रही यस है? सर। हाँ, so we are talking with respect to first type of reactions which is called substitution reactions। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो CH4। CH4 का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड मीथेन। ठीक है, मीथेन को हम लोग क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, पर याद रखना मीथेन के साथ में क्लोरीन का रिएक्शन ऐसे नहीं होता है। दिस विल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट का मतलब क्या हुआ, आप हीट कर रहे हो, ठीक है, सनलाइट से क्या होता है, हीट होता है। हीट होने पे एक H यहाँ से बाहर निकलेगा, एक Cl इसके साथ में कंबाइन होगा। मतलब यहाँ पे होगा क्या कि HCl रिमूव हो जाएगा, CH4 में से एक H निकल जाएगा, Cl में से एक Cl निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, बाकी कंबाइन हो जाएंगे एंड वी विल गेट व्हाट, मिथाइल क्लोराइड। ये आपको कंपाउंड जो मिलेगा विच इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड देख सकते हो आप, ये कंपाउंड मिलेगा। ये मिथाइल क्लोराइड्स को वापस से हम लोग Cl2 के साथ में हीट करेंगे। Cl2 बार बार हम लोग ऐड करते जाएंगे, तब तक हम लोग ऐड करेंगे जब तक सारे H बाहर निकल ना जाए। आप देख सकते हो मीथेन में हमारे पास 4H है, एक एक H करके निकलते हुए दिखाना है आपको। वापस से हम लोग क्या करेंगे, सनलाइट से रिएक्ट करेंगे, वापस से क्या होगा, एक H और Cl रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर एक H और Cl क्या होगा, आपका रिमूव हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो HCl रिमूव होने पे वापस से आपको कंपाउंड मिलेगा CH2Cl2। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं क्या, मिथिलीन डाइक्लोराइड्स। दिस इज कॉल्ड मिथिलीन डाइक्लोराइड्स, ऐसा हम लोग बोलेंगे, मिथिलीन डाइक्लोराइड्स। ये मिथिलीन डाइक्लोराइड्स को हम लोग वापस से Cl2 के साथ में ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी भी H बचा हुआ है। वापस से HNu, HNu का मतलब होता है सनलाइट। फिजिक्स में आप यूज करते हो H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, सबको मिला के फार्मूला बनता है सनलाइट का। सनलाइट के प्रेजेंस में वापस से क्या होगा, वी विल गेट व्हाट, क्लोरोफॉर्म। ये जो कंपाउंड मिलेगा इसको बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को वापस से Cl के साथ में रिएक्ट करेंगे, बिकॉज वी हैव मोर वन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, वन मोर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा। HCl रिमूव होने के बाद यू विल गेट व्हाट, CTC। आपको CTC मिलेगा। ठीक है, क्या होता है CTC, कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज CTC? एनी आइडिया व्हाट इज CTC? ओके, तो CTC का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। CTC का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो आप सिंपली देख सकते हो कि हम लोगों ने अल्केन लिया, तो अल्केन का हम लोग हैलोजिनेशन कर रहे हैं। इस केस में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। क्लोरीन ऐड करोगे तो क्लोरीनेशन बोलेंगे, ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमिनेशन बोलेंगे। अगर आप आयोडीन ऐड करोगे तो रिएक्शन इज कॉल्ड आयोडीनेशन। बट आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्लोरीनेशन।
कि मैंने अल्केन में क्या किया, क्लोरीन को रिएक्ट किया, ऐड किया, तब जाकर के अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो रिएक्शंस होता है अल्केन का, इजीली रिएक्ट नहीं कर सकता, यहाँ पे सनलाइट लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई ना कोई कैटलिस्ट से सनलाइट यूज करेंगे तब जाके यहाँ पे रिएक्शंस होगा। तो मीथेन Cl2 के साथ में कंबाइन होके आपको देगा क्या, इट विल गिव यू मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, वापस से Cl2 के साथ में कंबाइन होके आपको देगा CH2Cl2 विच इज कॉल्ड मिथिलीन डाइक्लोराइड, वापस से Cl2 के साथ में कंबाइन होके ये फॉर्म करेगा CHCl3, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, एंड वापस से Cl2 के साथ में कंबाइन होके देगा क्या, दिस इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। CTC का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, C मतलब कार्बन, T मतलब टेट्रा, C मतलब क्लोराइड। इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ये मिलेगा, CTC मिलेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शंस का वी विल टॉक अबाउट मैकेनिज्म। कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म? मैकेनिज्म किसको बोलते हैं हम लोग? एनी आइडिया व्हाट इज द मैकेनिज्म? निशा, आयान, गौरी, गौरी सिंधे, कश्यप, एनी आइडिया व्हाट इज द मैकेनिज्म? मैकेनिज्म किसको बोलते हैं? प्रोसेस, वेरी गुड। मैकेनिज्म मतलब प्रोसेस, मतलब हाउ स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस विल टेक्स प्लेस। 12th में हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले मैकेनिज्म क्या होता है, हाउ एनी रिएक्शंस विल टेक्स प्लेस स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन से मैंने यही बोला कि Cl2 ऐड हो रहा है, HCl निकल रहा है, फिर फाइनली ये मिल रहा है, पर स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पे सिंपल तरीके से बताया हुआ है, ये जो मैकेनिज्म होता है दिस विल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल क्योंकि यहाँ पे रेडिकल फॉर्म होता है। आप सबको पता है कि रेडिकल के बारे में हम लोगों ने बात की थी पीछे के चैप्टर्स में, हमने पहले बात कर चुके हैं रेडिकल्स क्या होता है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे देख सकते हो Cl2 ऐड होता है, तो Cl2 क्या होता है, होमोलाइटिक कंपाउंड्स होता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पे क्या होगा, इसका होमोलाइटिक फिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसका होमोलिसिस होगा, मतलब होमोलाइटिक फिशन होगा। ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड इक्वली ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा Cl को, दूसरा जाएगा Cl को, इट विल फॉर्म फ्री रेडिकल्स। हम लोगों ने पहले भी किया था, दिस इज कॉल्ड क्लोरीन का फ्री रेडिकल्स फॉर्म होता है, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ये Cl जो ब्रेक हुआ ये मीथेन के साथ में कंबाइन करेगा। ठीक है, ये मीथेन के साथ में, सपोज यहाँ पे ले लिया मैंने मीथेन, मीथेन के साथ में एक Cl रेडिकल्स को ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे कंबाइन होगा और ये दे देगा आपको क्या, ये एक H को तोड़ देगा, CH4 के एक H के बॉन्ड को तोड़ देगा, ये फॉर्म करेगा CH3Cl, ये फॉर्म करेगा CH3Cl। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, सॉरी CH3 नहीं, ये फॉर्म करेगा आपका CH3, ये फॉर्म करेगा आपका CH3, मतलब मिथाइल रेडिकल फॉर्म करेगा, यहाँ से H और यहाँ पे Cl, ये कंबाइन होकर बन जाएगा HCl, ये कंबाइन होकर बन जाएगा HCl। आप लोग देख सकते हो सब जगह पे HCl रिमूव हो रहा है, ऐसे रिमूव होता है। ठीक है, तो ये मीथेन आपका स्टेबल था, Cl क्या होता है, अनरिएक्टिव अनस्टेबल होता है, इसके साथ में कंबाइन होके ये HCl बनाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 which is called methyl free radicals, इसको हम बोलते हैं क्या, this is called methyl free radicals। फ्री रेडिकल्स के बारे में हमने पीछे के चैप्टर्स में बात किया था। ओके, मेरी आवाज सबको आ रही है क्या, कंफर्म करो। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो रेडिकल्स फॉर्म होता है, ये आपका जो रेडिकल्स होता है, जो भी रेडिकल्स फॉर्म होता है Cl का, CH3 का, तो फाइनली क्या होता है, Cl कंबाइन हो सकता है, मतलब यहाँ पे Cl रेडिकल्स एंड Cl रेडिकल्स वापस से कंबाइन होके अगेन दे देगा Cl2, अगेन दे देगा आपको Cl2। देखो हम लोगों ने Cl2 कितना यूज किया था। ये सारे प्रोसेस काफी साइक्लिक होते हैं। जैसे सनलाइट कैसे मिलता है, एक सिस्टम होता है। ठीक है, एक सिस्टम होता है, मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, हमको वाटर मिलता है, हर साल में एक बार वाटर मिलता है रेनी सीजन में। कैसे मिलता है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। वाटर पहले क्या होता है, बारिश के टाइम में क्या होता है, जमीन पे आता है, समुद्र भर जाता है पूरा, फिर बाद में इवापोरेशन होता है, फिर ऊपर जाता है, साइक्लिक प्रोसेस है। सेम ये भी क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस से कंबाइन होके ये प्रोडक्ट बनते ही जाता है, टूटते जाता है। तो Cl कंबाइन होगा, आपका देख सकते हो यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल से, ये Cl फ्री रेडिकल कंबाइन होके Cl2 बना देगा, Cl2 बना देगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे CH3 का भी फॉर्म होता है, CH3 डॉट, अगेन CH3 डॉट कंबाइन होके, CH3 डॉट कंबाइन होके ये बना देगा क्या, इट विल फॉर्म, आप बोल सकते हो यहाँ पे CH3 बना देगा, यहाँ पे इथेन भी बन जाएगा, CH3 एंड CH3 बन जाएगा। ठीक है, तो एक मिथाइल रेडिकल दूसरे से कंबाइन होके ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में जो होता है बॉन्ड ब्रेक होता है, विच इज कॉल्ड इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में रिएक्शंस होता है, विच इज कॉल्ड इनिशिएशन। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे होमोलाइटिक फिशन हो रहा है। होमोलाइटिक फिशन, फिशन मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग। ये आपका ClCl इक्वल अमाउंट में ब्रेक हो रहा है, इट विल फॉर्मिंग व्हाट, इट विल फॉर्मिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। ये क्या फॉर्म कर रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हो क्लोरीन का फ्री रेडिकल्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर बाद में आपका स्टेप नंबर 2 में प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, रिएक्शंस आगे बढ़ रहा है, तो CH4Cl के साथ में कंबाइन होता है और यहाँ पे देता है CH3, एक H बाहर निकल गया Cl, ये आपका HCl बन गया, आपको एक मिला मिथाइल फ्री रेडिकल्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल्स फॉर्म हुआ। फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पे टर्मिनेशन। एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्मिनेशन? टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? End. व्हाट इज टर्मिनेशन? To delete something. या टू डिलीट और टू एंड अप। हॉलीवुड की एक मूवी है टर्मिनेटर करके, मतलब एंड होना। यहाँ पे दो फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। इथेन का फिलहाल मत दिखाओ क्योंकि इथेन की यहाँ पे जरूरत नहीं, इथेन फॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं आपको दिखाने का। तो यहाँ पे ऐसे हो सकता है, आप चाहिए तो आप ये दिखा सकते हो कि CH3 रेडिकल्स वापस से Cl रेडिकल के साथ में कंबाइन होकर क्या दे देगा, CH3Cl। ये CH3Cl दे देगा, ठीक है। CH3Cl देखो यहाँ पे फॉर्म हुआ था, ऐसे करके सारा प्रोसेस होता है, ठीक है, ऐसे करके सारा प्रोसेस होता है। लेकिन आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन से किसी काम का नहीं होता है। ये भले हम लोगों ने पढ़ लिया है इसको, लेकिन एग्जाम में आता भी है, बट प्रैक्टिकली इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेशन है? क्योंकि मीथेन के साथ में क्लोरीन कंबाइन करोगे, यू विल गेट मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड। मिक्सचर्स मतलब क्या, यू विल गेट मिथाइल क्लोराइड मिलेगा, आपको मिथिलीन डाइक्लोराइड मिलेगा, आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगा, आपको CTC, सब मिक्सचर्स के फॉर्म में मिलेगा। और ये मिक्सचर्स को सेपरेट करना क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इतना डिफिकल्ट होता है, कॉस्टली होता है कि इसको यूज नहीं करते, इसके जगह पे दूसरे रिएक्शंस यूज करते हैं। बट एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करनी थी, जिससे यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा। और सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, हम लोगों ने बात की कौन से रिएक्शंस का, विच इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। हम लोगों ने जो रिएक्शंस किया, क्लोरीनेशन, एडिशंस ऑफ क्लोरीन इन द मीथेन, क्लोरीनेशंस ऑफ मीथेन बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का आपने क्या किया, क्लोरीनेशन किया। सेम आपका रिएक्शंस इथेन का भी ऐसे ही होता है, प्रोपेन का भी ऐसे ही होता है। अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, बट जो प्रोडक्ट होता है हमारे किसी काम का नहीं होता है, बिकॉज वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के फॉर्म में आपको मिलता है, जो कि किसी काम का नहीं होता है। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके, तो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि अल्केन के साथ में क्या क्या रिएक्शंस कर सकता है, कौन कौन सा कंपाउंड रिएक्ट कर सकता है। पहली बात तो ये है कि अल्केन जल्दी रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि स्टेबल होता है, बहुत हाईली स्टेबल कंपाउंड्स होता है, बट उसके साथ में रिएक्ट करने के लिए वी नीड सम स्पेशल कैटलिस्ट, या इसको हीट करो, जैसे सनलाइट यहाँ पे यूज किया, ऐसा करोगे तब मिलेगा। सनलाइट आप यूज नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, वो ध्यान में रखो, ठीक है। तो आई एम श्योर कि सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कुछ डाउट नहीं होगा। अगर है तो अभी कभी क्लियर कर लो, क्योंकि मैं इसको बाद में रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग थोड़े लेट भी हो गए। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे। ओके, सो वी आर कमिंग ऑन सेकंड पॉइंट्स की बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। सेकंड रिएक्शंस, सेकंड रिएक्शन, ये सेकंड की बात करेंगे, विच इज कॉल्ड कंबस्टन। वी विल टॉक अबाउट कंबस्टन
ऑफ अल्केन। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? प्लीज कंफर्म करो एक बार। Yes, sir. हाँ, तो आपको कोई मुझे बता सकता है कि अल्केन का कंबस्शन करने पे क्या क्या मिलता है? जब अल्केन का कंबस्शन करते हैं तो व्हाट विल बी आवर प्रोडक्ट? बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्या होंगे? अल्केन का CO2. कंबस्शन करने पे आप 10th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, क्या मिलता है? CO2 प्लस वाटर मिलता है। अल्केन का कंबस्शन करेंगे, इसको बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, नॉर्मल तरीके से बैलेंस नहीं कर सकते, इसलिए आपको पता है कि मीथेन होगा। ठीक है, मीथेन मतलब क्या होता है? मीथेन का मतलब होता है CnH2n प्लस 1। ये मीथेन का फार्मूला हो गया, CnH2n प्लस 1। ठीक है, राइट है क्या? फार्मूला राइट है अल्केन का? +2 अल्केन का आना फार्मूला चाहिए। राइट है क्या? +2, यस यस माय डियर, +2। ठीक है, आप लोगों को जगाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो अल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n +2 होता है। तो अल्केन प्लस O2, कंबस्टन का मतलब होता है O2 के साथ में रिएक्ट करना। यहाँ पे O2 लेंगे, ठीक है, O2 का अमाउंट कितना होगा? 3n + 1/2। ये फार्मूला है, याद रखिए। फिर बाद में कंबस्टन होगा, कंबस्टन का मतलब हीट करना। जब हीट करते हो तो ऑक्सीजन ऐड होता ही होता है और फॉर्म होता है CO2 फॉर्म होता है, साथ में क्या फॉर्म होता है? वाटर, साथ में वाटर फॉर्म होता है। याद रखना n मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म होगा और साथ में क्या हो जाएगा? यहाँ पे यू विल गेट n + 1 मोल्स ऑफ वाटर, n + 1 मोल्स ऑफ वाटर। n क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज मीनिंग ऑफ n हियर? n का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज मीनिंग Number ऑफ of n? वेरी गुड, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यू कैन से नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, बोल सकते हो। तो मान लो सपोज CnH2n + 2, CnH2n + 2 मतलब अल्केन लिया। अल्केन में सपोज आई एम गोइंग टू कंसीडर CH4 कंसीडर किया, ठीक है, CH4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होगा? 3n। आप कोई मुझे बता सकता है कि n का नंबर कितना है मीथेन में? n का नंबर 1. क्या होगा? n 1, n का 1, कार्बन का 1 डालो तो 3 × 1 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। कितना मोल्स आपने ऑक्सीजन लिया? अगेन आपने क्या किया? कंबस्शन कर रहे हो। n मोल्स ऑफ CO2, n मतलब 1 मतलब कुछ भी नहीं, CO2 प्लस n + 1, n का वैल्यू कितना? 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। चेक करो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। CH4, यहाँ पे CH4 है, इसको इसको कितना मिल जाएगा? 3 × 1 3, 3 + 1 4, 4/2 कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, 2 O2 मिल जाएगा। इसको आपने क्या किया? कंबस्शन किया, मतलब हीट किया, क्या मिलेगा? CO2, ठीक है, प्लस वाटर, प्लस 2 वाटर। ये इक्वेशन बैलेंस है क्या? चेक करो, ये इक्वेशन बैलेंस है क्या? चेक करो, Yes, sir. बैलेंस है? No, तो sir. बैलेंसिंग रिएक्शन सबको पता होगा कि जितना रिएक्टेंट होता है उतना प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ओके, H4 है, H यहाँ पे 4 है, O आपका 4 है, O यहाँ पे कितना होगा? 2 and 2 4 होगा, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन and 2 कितना? 4 हो जाएगा। ऐसे करके इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। चलो एक और देता हूं मैं आपको, आपको करना है अभी C2H6 से सपोज C2H6 को आपको O2 के साथ में रिएक्ट करना है। ये बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना है ये फार्मूले के बेस पे, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा आपको सेम CO2 मिलेगा, CO2 मिलेगा प्लस वाटर। किसी भी अल्केन को कंबस्शन करोगे तो आप याद रखना CO2 प्लस वाटर ही मिलने वाला है, CO2 प्लस वाटर ही मिलने वाला है। चलो मुझे बैलेंस करके बताओ, बैलेंस करके बताओ कितना मिलेगा? कितने बजे खत्म होगा?
ओके, ट्राई कर रहे हो आप लोग। इथेन प्लस O2 को कंबस्शन करने पे मिलेगा CO2 प्लस वाटर। आपको बताना है क्या मिलेगा, व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट। ठीक है, मैं ऊपर का रब करता हूं ये वाला पार्ट, और आपके साथ में मैं भी ट्राई करता हूं। मीथेन का मैंने कर दिया था, वी विल टॉक अबाउट इथेन। इथेन का भी देख लेते हैं एक बार। तो मुझे बताओ यहाँ पे इथेन के केस में n का वैल्यू कितना होगा। ये इथेन के केस में n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, बिकॉज n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये फार्मूले में अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो CnH2n मतलब यहाँ पे 2 ले लो आप, यहाँ पे 2 लोगे तो क्या मिल जाएगा C2, मतलब C2H6 वही मिलेगा आपको। देखोगे तो आपको यही मिलेगा, C2H6 ही मिलेगा, C2H6 मिलेगा प्लस 3n। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n, n का वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 3 into 2 + 1/2 हो जाएगा। इतना O2 है आपके पास में। इसको हीट करोगे मतलब कंबस्शन करोगे, n नंबर ऑफ CO2, n का वैल्यू कितना 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 CO2 हो जाएगा। n + 1, n का वैल्यू अगेन 2 है, 2 + 1 3 वाटर हो जाएगा, 3 वाटर हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपने लिया था C2H6 लिया था, इतना है, कितना आएगा ये वैल्यू, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7/2 ये आ जाएगा आपका 7/2 इंटू O2। कंबस्शन करना है मतलब हीट करना है, क्या देगा आपको ये देगा CO2 प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर, 3 मोल्स ऑफ वाटर। अभी आपने इक्वेशन बैलेंस किया, ठीक है। तो इसको ध्यान दो, यहाँ पे आपको समझना ये है, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 and 2 कैंसिल, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन रहेगा। डोंट थिंक 7/2 इंटू जिसको डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं, 2 से 2 कैंसिल होगा, 7 ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, 2 2 4, 4 and 3 7, 7 ऑक्सीजन। कार्बन कितने 2, कार्बन यहाँ पे 2 है, ठीक है। H कितना है 6, H कितना है 6। समझ में आया क्या कैसे करना है, समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। अब ये काम करता हूँ, एक क्वेश्चन सौ देता हूँ, प्रोपेन का करके बताओ, करोगे तभी समझेगा आप, क्योंकि बिना की ये समझ में नहीं आएगा। ये प्रोपेन का भी ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो प्रोपेन का बैलेंस होता है कि नहीं। तो प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द फार्मूला फॉर प्रोपेन? प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8O2, कंबाइन करना है, हीट करना है मतलब कंबस्टन करना है, क्या मिलेगा, यू विल गेट व्हाट, CO2 मिलेगा प्लस आपको मिलेगा वाटर। सबका प्रोडक्ट सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं करना है। किसी भी एल्केन को कंबस्टन करोगे, कंबस्टन का मतलब हीट होता है, यू विल गेट सम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन वाटर। अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से बैलेंस नहीं कर सकते हो, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में करते थे हीटिंग ट्रायल मेथड, यू कैन नॉट बैलेंस बाय दैट मेथड। इसका डिफरेंट फार्मूला होता है जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब आपको बैलेंस करना है। चलो ट्राई करो इसको और मुझे जल्दी से बताओ कितना आएगा। ये अगर आपने कर लिया तो मैं समझ, किसने किया तो मुझे बता सकता है, शेयर कर सकता है मेरे साथ में। डन सर। डन, कितना आया? सर 5 O2 का कितना आया? 5 5 O2, ओके। इसका कितना आया? 3 CO2 3 CO2, ओके। वाटर कितना हुआ? 4 वाटर हो गया, ठीक है। फार्मूले से आपने किया 4। चेक कर लेते हैं, यू आर राइट और रॉन्ग। वी हैव द कार्बन 3 इन द रिएक्टेंट साइड, यहाँ पे कार्बन 3 है, ओके। H कितना यहाँ पे 8 है, H यहाँ पे 4 2 8, परफेक्ट। ऑक्सीजन कितना है 5 2 10, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 2 6, 6 and 4 कितना होगा 10 होगा, वेरी गुड, यू आर राइट, ठीक है।
तो अभी आपको समझ में आ गया कि किसी भी रिएक्शंस को, अल्केन के रिएक्शंस का अगर आप कंबशन रिएक्शन दिखाओगे, डेफिनेटली यू विल गेट CO2 एंड वाटर, ऐसे करके बैलेंस कर सकते हो। किसी भी इक्वेशंस को ऐसे ही बैलेंस करना है, ठीक है। तो आई एम श्योर कि यहां तक सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं है? Yes, sir. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। Okay, now we will talk about next point, मतलब third type of reaction which is called aromatization, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रीफॉर्मिंग का मतलब वापस से कुछ फॉर्म होता है, प्रोडक्ट नया फॉर्म होता है, विच इज कॉल्ड रीफॉर्मिंग, ठीक है। इसका एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो आपके पास में हेक्सेन है, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 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 CH2, कितने कार्बन चाहिए, 6 चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 के बाद CH3, ठीक है। इसको क्या करेंगे, वी विल रिएक्ट विथ सम कैटलिस्ट विच इज कॉल्ड, जैसे V2O5 हो सकता है, और बहुत सारे होते हैं। इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि कुछ बॉन्ड इसके ब्रेक होंगे एंड इट विल फॉर्म समथिंग लाइक अ बेंजीन। ये आपको बेंजीन दे देगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, CH होता है, यहाँ पर CH होता है, यहाँ पे CH होता है। यू कैन से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये आपको मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ से देखोगे तो क्या हुआ, जितना कार्बन था वो साइकिल में कन्वर्ट हो गया, सारे कार्बन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, मतलब ये बेंजीन बन गया, ये बेंजीन बन गया। कोई मुझे बता सकता है रिमूव हुआ, कितना H बाहर रिमूव हुआ, सोच के बोलना, कितना H बाहर रिमूव हुआ। यहाँ पे लिख लो Cr2O3 है, और भी कैटलिस्ट सारा दिया हुआ है, V2O5 MO2O3, कोई भी यूज कर सकते हो, सारे यूज नहीं करने हैं, कोई भी। टेम्परेचर 773 केल्विन होगा, टेम्परेचर विल बी 773 केल्विन होगा, और यहाँ पे प्रेशर भी होता है, प्रेशर होगा आपका 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर। मतलब एक प्रॉपर कंडीशंस में रिएक्शंस होता है, प्रॉपर कंडीशंस में रिएक्शंस होता है, ठीक है। तो कितना H बाहर निकला, एनी आइडिया, कितना हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकला, कितना हाइड्रोजन बाहर रिमूव हुआ, H2 कितना रिमूव हुआ गैस के फॉर्म में, काउंट कर लो। यहाँ पे कितने H हैं हमारे पास, टोटल कितने H हैं, 14 H हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है क्या, मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes, sir. हाँ, 14 H है, 14 में से यहाँ पे 6 हो गया, 6 यहाँ पे आ गया। अभी कितना H बाहर निकला यहाँ से, 14 में से 6 यहाँ पे आ गया, 4H बाहर निकल गया, 4 2 जा 8, और यहाँ पे 6, 8 और 6 कितना 14 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 14 है, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे रिएक्शंस हुआ। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये बेंजीन आपका एक्चुअली में होता क्या है, दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन, और दिस इज आल्सो कॉल्ड रीफॉर्मिंग। आपके बुक में चेक कर लेना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीफॉर्मिंग के नाम से बोलते हैं, रीफॉर्मिंग, ओके। समझ में आया, किसी डाउट है इसमें? Sir, can you give another example? Yes, sure बेटा, I will give you another example, don't worry, ठीक है। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास में मेरी जगह तो नहीं है, मुझे रब करना पड़ेगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर एक टॉपिक मुझे और करना है, अगर मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो मैं वापस से रिकनेक्ट करूंगा, तो अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं रिकनेक्ट हो जाना आप लोग, उसको मैं खत्म कर दूंगा। सपोज आई एम गोइंग टू कंसिडर, हेक्टेन के बाद क्या आता है, हेप्टेन। हेप्टेन का फार्मूला होता है CH3 CH2 CH2 CH2
CH2 CH2 कितने कार्बन चाहिए? 7 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 7 कार्बन। ठीक है, इसको हम लोग यूज करेंगे क्या? सेम प्रोसेस यूज करेंगे, हीट करेंगे, कैटलिस्ट यूज करेंगे, जैसे पहले किया था उसको यहाँ पे कॉपी कर देना। ये करेंगे तो आपको कंपाउंड मिलेगा क्या? दैट कंपाउंड विल बी समथिंग लाइक दिस वे। आपका CH हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो CH हो जाएगा, ये भी CH, ये भी CH हो जाएगा, ये भी CH। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और साथ में यहाँ पे CH3 कर दो। इसकी वजह से यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन को, H रिमूव हो गया। यहाँ पे आपको ये कंपाउंड मिलेगा, दिस इज कॉल्ड टोल्यून। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोल्यून। पीछे के चैप्टर में किया था हम लोगों ने। अभी यहाँ से कितना H रिमूव होगा? H2 तो रिमूव होने वाला है, बट हाउ मेनी H विल रिमूव? सोच के बताओ, यहाँ पे कितने हैं? कितने H हैं यहाँ पर? कितने हैं? 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 कितना होता है आपका? 13 + 2 16, 16 है यहाँ पे। ठीक है, 16 में से कितना H बचा यहाँ पे? कितना H बचा, कितना निकल गया? जल्दी से बताओ। यहाँ पे कितना H है आपके पास में? ये 1 2 3 4 5, 5 और 3 8 है, 8 है। 16 में से 8 यहाँ पे चला गया, यहाँ पे कितना बचेगा? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 H। अभी समझ में आया क्या? अभी समझ में आया क्या? Yes, sir. कंफर्म करो। हाँ, तो बेटा ये रिएक्शन ऐसे करना है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। सिर्फ इसमें से H एलिमिनेट हो रहा है और आपको अल्केन से, देखा आपने यहाँ पे क्या लिया था हम लोगों ने? अल्केन कंसिडर किया था। अल्केन से सम स्पेशल कैटलिस्ट यूज करके जो भी लिखा था वो लिख देना। यहाँ पे आपको मिलता है एरोमेटिक कंपाउंड बाय रिमूवल ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव होने पे मिलता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे देख सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चलो एक लास्ट का करके देन वी विल स्टॉप द टॉपिक। अगर नहीं हो पाएगा तो आप वापस से रिकनेक्ट हो जाना। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट द पायरोलिसिस एंड क्रैकिंग। ठीक है, 4th वन हो जाएगा आपका, लास्ट है ये। थोड़ा जल्दी से मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी हो जाए, वापस से आपको रिकनेक्ट नहीं होना पड़े। ठीक है, तो 4th वन वी विल टॉक अबाउट पायरोलिसिस। पायरोलिसिस, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं क्रैकिंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? पायरोलिसिस और क्रैकिंग बोल सकते हो क्या? सिंपली ब्रेकिंग ऑफ कार्बन बॉन्ड, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड in presence of highest temperature। ठीक है, हाईएस्ट टेम्परेचर पे क्या होता है? बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है। दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं। पायरोलिसिस का मतलब याद रखना, पायरोलिसिस का मतलब होता है हाई टेम्परेचर हीट करना। क्रैकिंग मतलब कार्बन कार्बन का ब्रेक को तोड़ना बाय हीटिंग। ठीक है, सपोज आई एम गोइंग टू कंसीडर इथेन, CH3 इथेन है, इसको मैं हाई टेम्परेचर पे हीट करता हूं, ये बॉन्ड टूट जाएगा। सपोज H निकल जाएगा, ये मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका H2 बाहर निकल गया गैस के फॉर्म में। ऐसा क्रैकिंग हो सकता है। या सपोज मैं प्रोपेन लेता हूं, CH3 प्रोपेन लेता हूं, इसको मैं हीट करता हूं, तो इसमें से एक तो सपोज मीथेन मिल गया, मीथेन CH4, ये एक H यहाँ पे आ गया, आपको मिल जाएगा साथ में अल्कीन, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? इस केस में क्या हुआ? कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक हुआ आपका, कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? दिस इज कॉल्ड पायरोलिसिस। दिस इज कॉल्ड पायरोलिसिस और दिस इज आल्सो कॉल्ड क्रैकिंग। ठीक है, तो सबको समझ में आया क्या? सबको समझ में आया क्या? कंफर्म करो एक बार। Yes, sir. हाँ, एक एग्जांपल हो देता हूँ, एक एग्जांपल और कंसीडर करता हूँ ब्यूटेन का, CH3 CH2 एंड CH3। इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाए, या तो ये मिल सकता है क्या? मैं इसको बहुत सारे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे यहाँ पे, या तो ये CH4 बन सकता है और साथ में प्रोपीन बन जाएगा। प्रोपीन मतलब CH2 CH एंड CH3, ये बन सकता है। या फिर आपका ये बन सकता है क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन सकता है।
CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन सकता है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका बन सकता है इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन सकता है। ऐसे कुछ भी हो सकता है, या फिर ये मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं। या फिर ये हो जाएगा ये हो जाएगा ब्यूटीन, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, इवॉल्व होगा। ठीक है, तो पायोलिसिस और क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, यू कैन से व्हाट, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन योर हाइड्रोजन बॉन्ड, या तो कार्बन का बॉन्ड टूटता है अल्केन से, या फिर आप बोलोगे क्या, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड पायोलिसिस। ठीक है, सबको समझ में आया क्या यहाँ तक? Yes, sir. सबको समझ में आया? तो आज हम लोगों ने अल्केन का पार्ट कवर किया। ठीक है, आज हम लोगों ने अल्केन का पार्ट कवर किया। आई एम श्योर सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय।